गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ करने के पूर्व किससे प्रार्थना की और क्या कहा अयोध्या नगरी की प्रशंसा में। नमस्कार दोस्तों, बातें आस्था और विश्वास की, धर्म की अधर्म की के इस कॉलम में आज मैं आस्था की वह बात बताने जा रहा हूँ कि कोई भी पुरुष या महापुरुष जब भी किसी कार्य का श्री गणेश करता है तो वह भी अपने इष्ट को याद करके ही उस काम को अंजाम देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या में अपने आदर ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। गोस्वामी ने इस पवित्र ग्रंथ की रचना किस तिथि व किस संवत में की, इसकी जानकारी स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाग्रंथ में दी है। और श्री रामचरितमानस के सुफल और अयोध्या की पावन नगरी में प्रभावित हो रही सरयू नदी की महानता का बखान इतने सुंदर शब्द में किया है, यह देखते ही बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से किन किन शब्द पुष्पों से अपने महाग्रंथ की रचना शुभारंभ किया और क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या नगरी और पवित्र सरयू नदी की प्रशंसा में, ये देखते हैं गोस्वामी जी के द्वारा लिखित उन्हीं के शब्दों में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी को चलायमान बनाने के पूर्व प्रभु शिव जी को प्रणाम करते हुए लिखते हैं, सादर शिवहि नाही अब माथा, बरनहु विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करहु कथा, हरे पद धर सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भाव में बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल जहाँ चली आवहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करही राम कल कीरति गाना। तुलसीदास जी लिखते हैं, उस दिन असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गुणगान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरयू नीर। जपहि राम धर ध्यान और, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जाप करते हैं। दरस परसे मंजन अरुपाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाते, कही न सके शारदा विमल मते। तुलसीदास जी के अनुसार वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खाने जग जीव अपारा, अवधि तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायु 4 प्रकार के अनंत जीव हैं, जिनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रदि मंगल खानी। विमल कथा कर की आरंभा, सुनत न साहि काम मदिदंभा। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसको कानों से सुनते ही
परम शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरही, होई सुखी जो यही सर परही। तुलसीदास जी कहते हैं, यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचहु शंभ सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, कल कुचाल कुल कलुष नशावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमहु सियासन भाषा। ताते रामचरित मानस वरे, धरऊ नाम ही हेरे हरि से हर। आगे कहते हैं, जिसे महादेव जी ने रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी को श्रवण कराया था। श्री राम के इस चरित्र को शिव जी ने अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा था। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे श्रवण कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाग्रंथ रामचरितमानस का शुभारंभ अयोध्या नगरी में किया, जो युगों युगों तक भारत की धरती पर गुंजायमान होता रहेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।